बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसकी स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, कहते हैं द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू, उसने क्या किया, ये हमें m दिया हुआ है, क्या है जी, log बेस 10 है, a डिवाइडेड बाय a नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये मैग्नीट्यूड का हमें फार्मूला दिया हुआ है और आगे क्या कहता है जी, इफ एम्पलीट्यूड a, आगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है जी, a किसके इक्वल है हमारे पास, 10,000 के, किसके इक्वल है जी, 10,000 के। ठीक है जी, आगे वो क्या कह रहा है जी, आगे कह रहा है एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 10 हो, ए नॉट कितना है जी, 10। ठीक है जी, देन वो क्या कह रहा है जी, देन कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो हमने क्या फाइंड करना है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो हमें पता है हमारा फार्मूला क्या है जी, m इक्वल किसकी है जी, log बेस 10 है, a डिवाइडेड बाय a नॉट। ठीक है, तो चलें वैल्यूज पुट करते हैं जी, log बेस 10 वैसे ही आ जाएगा, a की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 10,000, क्या है 10,000 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास आ जाएगा log बेस 10, आगे आ जाएगी 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 1000 के हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है जी, तो हो जाएगा 10 0 0, 10 0 0, 10 1 द 10, 10 10 द 100 एंड 10 1 द 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, चलिए इसे ऊपर ले जाते हैं, m इक्वल किसके हो जाएगा जी, log बेस 10, आगे 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 log बेस 10 और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। अब हमें पता है जब किसी भी लोगारिथम की बेस और सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो तो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। तो m इक्वल किसकी हो जाएगा, 3 इंटू 1, सो m इक्वल किसकी होगा जी, 3, एंड इट इज़ अवर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आगे हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड राइस 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्या कहता है, अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया स्कीम में और उसका 5% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट वो 1 साल का ले रहा है। ठीक है जी, आगे कहता है सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, यानी कि टी साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की वैल्यू ऊपर क्या है, टी। ठीक है, ये हमने उसने हमें ये इक्वेशन दी हुई है वाई की। ठीक है, इसमें वाई का मॉडल उसने दिया हुआ है। आगे वो क्या कहता है जी, कहता है जी फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कहता है कितनी देर में जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या कंडीशन, टू द स्टेटमेंट। ठीक है जी, स्टेटमेंट। टोटल अमाउंट को उसने किससे शो ऑफ किया है, वाई से। ठीक है, तो वाई कितना होएगा, कितनी अमाउंट है उसकी, 1 लाख है, कितनी है जी, 1 लाख। अब टोटल अमाउंट उसकी कितनी है जी, 1 लाख, तो हमने कितनी अमाउंट, डबल अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2y इक्वल किसकी है जी, 1 लाख, ठीक है, इंटू 1.05 टी। हमने यहाँ पे क्या किया है जी, वाई हमारे पास उसकी अमाउंट है, तो हमने उसकी डबल अमाउंट फाइंड करनी है, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, आगे वाई की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दी है, 1 लाख इंटू 1.05 टी। ठीक है जी, तो अमाउंट हमारे पास कितनी थी, 2 इंटू 1 लाख इक्वल है जी 1 लाख इंटू 1.05 और टी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा जी, और साथ में 1 लाख इंटू 1.05 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर मल्टीप्लाई हो गया, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल किसके जी, 1.05, सारे की पावर क्या है जी, टी। ये सारे 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा जी 2 इक्वल है जी 1.05, सारे की पावर क्या है जी, टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से, क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, तो फिर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या है जी, दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया, तो हमारे पास हो जाएगा log 2 इक्वल है जी log 1.05, सारे की पावर है
टी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दोनों साइड पे लॉग ले लिया है। अब हम लोग आज हम यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा जी लॉग 2 इक्वल हो जाए टी इंटू लॉग 1.05 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सिंपल कैलकुलेटर उठाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे जी log 2। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 0.3010 इक्वल टी इंटू, अब सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे जी log 1.05 है। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0211। ठीक है जी, अब देखेंगे इधर 0.211 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211 इक्वल किसके है जी, टी के। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211। ठीक है जी, तो हमारे पास टी कितना आ जाएगा 14.26 इज इक्वल टू टी, और हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं टी इज इक्वल टू 14.26, और ये इसका आंसर है। जी दोस्तों, अगर क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।